वेलकम बैक। आपने देखा कि किस तरह जो है विक्स के जो फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर ग्रीन टाउन लाहौर में हम मौजूद हैं। यहाँ पे हमने आपको प्रोसीजर दिखाया, अभी उस गाड़ी का प्रोसीजर जो रहता है वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ स्टेशन इंचार्ज रूबीन जो है वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्टाफ जो है वो किस तरह मैनेज करते हैं, क्या क्या जो है हर्डल्स आती हैं, बताएं सर। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे पास वेल एजुकेटेड स्टाफ है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं या बाहर के जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनसे यही है कि वो जब भी हमारे पास आएँ तो उनकी अगर गाड़ी फ़िट है तो देयर वेल एंड गुड, वो हमारे पास भी फिट ही है। अगर वो अनफिट है तो वो आएँ, टेस्ट करवाएं उसका, उसमें उनको हम बता देंगे, हमारा स्टाफ बता देगा, गाइड कर देगा कि क्या क्या चीज़ में उनकी कोई ख़राबी है, कोई भी मसला है, उनको गाइड कर देंगे। वो अगली बार आएँ, अपना टेस्ट करवाएँ, उनको ठीक करवा के आएँ। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ एक दिन में यहाँ पे टेस्ट के लिए आ रही हैं? हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 मतलब हम चेक कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जिसमें रिक्शा भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ, HTVs भी हैं, LTVs। ज़्यादा गाड़ियाँ कौन सी आती हैं, रिक्शे आते हैं या बड़ी गाड़ियाँ? हमारे पास LTVs, रिक्शे और ये पिकअप वगैरह दोनों ही आती हैं। HTVs भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद जिनकी ज़्यादा है वो है रिक्शों की और पिकअप वगैरह की। अच्छा, मुझे बताएं कि फेल होने की रेशो किन गाड़ियों में ज़्यादा है? क्या जो बड़ी गाड़ियाँ हैवी व्हीकल हैं वो ज़्यादा रेशो फेल होने की है, या जो छोटी गाड़ियाँ वो ज़्यादा फेल हो रही हैं? ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास रिक्शे फेल हो जाते हैं। उनकी वजह ये होती है कि वो LPG पे चला रहे होते हैं, फिर वो आ जाते हैं पेट्रोल पे कन्वर्ट करके, उसमें ये होता है कि हमारे पास वो धुएं में फेल हो जाते हैं। बाकी रहेगी बात बड़ी गाड़ियों की, उसमें ये होता है अगर गाड़ी इन केस काफ़ी अरसे बाद आ रही है, इसकी मेंटेनेंस नहीं है, तो वो हमारे पास फेल उस केस में होती है। बाकी आपके सामने ही है, हमारा पूरा स्टाफ है, हम लोग इधर ही हैं, चेक करते हैं गाड़ी का टेस्ट वगैरह, प्रूव करते हैं, जो नहीं अप्रूव होती है उसको गाइड कर देते होते हैं। अच्छा, अब अगर गाड़ी 3 दफ़ा फेल हो जाए तो चौथी दफ़ा ऑफलोड कर दी जाती है? चौथी बार ऑफ रोड हो जाती है। फिर क्या होता है? ऑफलोड होने के बाद गाड़ी का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह वो दोबारा जो है वो टेस्ट के लिए आ सकती है? उसका ये होता है कि हमारे CSR वाले जो स्टाफ है, पे बूथ जिसे हम कहते हैं, वो उनसे डिटेल्स ले लेते हैं, उनकी हम एक मेल इनिशिएट करते हैं RT सेक्रेटरी को, वहाँ से फिर हमें मेल का रिप्लाई आता है कि भाई फ्राइडे को आप ये गाड़ी बुला लें। ज़्यादातर जुम्मे वाले दिन इन गाड़ियों का टेस्ट होता है, उस दिन बुला के, ताकि वो इतना ड्यूरेशन टाइम होता है हफ्ता 1.5 हफ्ते का उसके पास, कि वो अपनी गाड़ी का तसल्ली से काम करा ले, जिस चीज़ में फ़ेल हुई है उसका तसल्ली से काम करवा के वो हमारे पास आ जाए। हमारे नाजरीन को बताएं कि सबसे जो अहम पॉइंट है जहाँ पे उस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें माइनर सी अगर गुंजाइश निकल आती है, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हमारे देखने वाले ट्रांसपोर्टर जिनके पास गाड़ियां हैं वो आपके विक्स के सेंटर में आए तो उस चीज़ को बिल्कुल भी वो जो है वो उसको ठीक करा के लाएं, उसमें ज़रा सी भी खराबी ना हो? कौन सा ऐसा टेस्ट है? वैसे तो ओवरऑल अपनी गाड़ी का जनरल चेकअप करवा के ही आए हमारे पास। बाकी ये है कि सारे टेस्ट ही हम धुआं भी चेक कर रहे हैं, गाड़ी का अंडर कैरी भी चेक कर रहे हैं, उसमें सारा हमारा कंप्यूटराइज्ड ही सिस्टम है। इवन के आपके हमारे पास सेंसर लगे हुए हैं, वो गाड़ी का जितने भी माइनर सीरियस वो खुद ही कंप्यूटर ने ही करना है। अच्छा, ये बिल्कुल जो है वो बात इनकी ठीक है कि सारा काम जब करना ही कंप्यूटर ने है, मैनुअली तो इन्होंने सिर्फ क्लिक किया कि चेक करने के लिए कि खुद ब खुद जो खुदकार निज़ाम है वो चेक कर रहा होता है इस गाड़ी का। अब इस गाड़ी का सर बताएं कि नेक्स्ट अब प्रोसीजर क्या है इन सारी चीज़ों की? सर अब इसका जो है वो धुएं का टेस्ट जो है वो परफॉर्म होगा, उसके टायर्स जो हैं वो देखे जाएंगे, लाइटें उसकी चेक की जाएंगी, तो आइए आपको लेके चलते हैं सर। अच्छा, ये देखिए, ये जो है वो टायर की जो है वो हालत चेक की जा रही है, टायर की गुड्डी जिसको कहते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है, ये टायर इस काबिल है भी चलने के कि नहीं है। ये एक जो है वो आला है इनके पास, इसको क्या कहते हैं जी? डेप्थ गेज कहते हैं। अच्छा, डेप्थ गेज। ये डेप्थ गेज जो है ये चेक कर रही है कि इसकी गुड्डी की हालत कितनी ठीक दुरुस्त है या नहीं है। तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है 5.56। ये ठीक है जी, ये ठीक है। अच्छा, 5.56 ये बता रही है, और ये हालत भी बता रही है कि ये ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सारे टायरों को चेक किया जाएगा, सारे टायरों को चेक किया जाएगा, ये सारे टायरों को चेक किया जाएगा। अब जो है वो लिखा भी जा रहा है, अभी इसको जो चेक करके तो फिर बताया जाएगा कि इसकी जो नेक्स्ट हालत है वो क्या है। ये फिर इसको चेक किया जा रहा है अगली टायर को। ये कितनी आई है? ये 11.24 है जी, ये 11.24 है। ये पैरामीटर्स
जो है इसी गेज के हैं, ये खुद बता रही है कि इसमें कमी कोताही है भी या नहीं है। ये तो अभी बाद में पता चलेगा जब इस पॉइंट से गुजरेगी, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस तरह कहते हैं इम्तिहान में जब बंदा जाता है तो आखिरी स्टेज, आखिरी रिजल्ट जब आता है तो पता चलता है बंदा पास होया कि फेल होया। तो ये वही सूरत हाल है। अभी जो है वो टायरों, अच्छा लाइट का जो है ये वो मशीन है जिससे लाइटें टेस्ट होंगी, हेडलाइट्स जिसको कहते हैं। जिस तरह हमारी आंखें हैं उसी तरह ये गाड़ी की आंखें हैं। ये गाड़ी की आंखें ये चेक की जाएंगी। ये मशीन जो है ये चेक कर रही है कि गाड़ी की जो आंखें हैं ये काम कर रही हैं कि नहीं, क्या इसकी वो हालत है, गाड़ी चलने के काबिल है या नहीं है। तो ये जो है ये अभी चेक किया जा रहा है इसको, इसकी जो है वो हालत को, कि आंखें जो है इसकी गाड़ी की, हेडलाइट्स, ये हेडलाइट्स के लिए खुदकार बहुत ज़बरदस्त जो है वो विक्स के सेंटर्स जो बनाए गए हैं, इनमें जो आलात लगाए गए हैं वो इंतहाई जदीद हैं। जिस तरह आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, पहले मैनुअली तौर पे इस तरह की कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं थी। जस्ट एक गाड़ी जाती थी मोटर व्हीकल एग्जामिनर के पास और वो मैनुअली तौर पे जो है गाड़ी को चेक करके तो वो देख लेते थे पास है या फेल है। तो ये जो खुदकार निज़ाम है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जिसमें एक एक चीज़ जो है वो कंप्यूटर चेक करता है कि ये दुरुस्त है या नहीं है। तो अभी इस गाड़ी की जो है इसमें एक काबिल जिक्र मैं बात ये भी अपने नाजरीन के लिए, ये जो कंप्यूटर्स के यहाँ पे जो डाटा जितना भी इसके अंदर फीड हो जाता है, ये इसके बाद रिकॉर्ड को यहाँ से हम चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इसकी जो है वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिपोर्ट्स की इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। वो फिर पाकिस्तान में इसका आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, गाड़ी फेल पास है, इसका स्वीडिश के पास वहाँ पे है। जी बिल्कुल जहाँ इसका जो हेडक्वार्टर्स के अंदर इसका सिस्टम जो डाटा सर्विस वहाँ पे है, वहाँ पे इसका जो है रिपोर्ट्स होती हैं। वो इसीलिए किया गया ताकि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इसके साथ छेड़खानी ना कर सके। अच्छा, बात कर रहे थे वो कट गई। मैं ये पूछ रहा था कि आपके ये तो हमने एक जो सेंटर है आपका, यहाँ पे आपके जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बात हो रही थी। हेड ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, नाम क्या क्या, थोड़ा सा उनका भी जो है इंट्रोडक्शन करा दें। जी बिल्कुल, हमारा जो हेड ऑफिस है उसमें सर ऐसा कि हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, HR है, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, तो ये सारी जो है वो मिलके एक टीम यूनिट की तरह काम करते हैं हम लोग। और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारा जो विक्स प्रोजेक्ट है इसको पंजाब के अंदर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया जाए, बिकॉज ये अभी सिर्फ पंजाब में है। तो हमारी ख्वाहिश है कि अगर ये फ्लोरिश करता है तो दूसरे जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी आएँ और इस तरह के प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर करें, ताकि हादसात पे भी काबू पाया जा सके और जो माहौलियाती आलूदगी है ख़ास तौर पे उस पर भी काबू पाया जाए। जी बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी में तो काबू पाने के लिए आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हमने देखा कि ये जो माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए विक्स का बहुत ज़्यादा जो हाथ है इसमें, कि आप लोग जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं जो हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं उनको बिल्कुल भी पास नहीं करते, उन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बाकी भी चीज़ों पे नहीं है क्योंकि हाई कंप्यूटराइज, लेकिन इस पे आपने ख़ास तवज्जो दी है। कितने फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं और कितने अभी आपने और नए बनाने हैं? सर 39 स्टेशंस जो हैं वो टोटल हमारे जब फुल कैपेसिटी के ऊपर होगा, और हमारे हर जो पंजाब का मेजर डिस्ट्रिक्ट है उसमें कम से कम एक स्टेशन जो है हमारा विक्स का काम करेगा। और उसमें काफ़ी सारे स्टेशंस जो हैं वो हमारे बने भी हुए हैं और पूरे पंजाब में हैं। पूरे पंजाब के जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं वो हमारे नियरेस्ट स्टेशन पे आके करवा सकते हैं। उसके लिए हमारी हेल्पलाइन है जिस पे कॉल करके वो डिटेल लेके हमारे नज़दीकी सेंटर पे आ सकते हैं। और उसका नंबर जो है वो मैं नाज़रीन के लिए बता देता हूँ, 042-111-678-711। अच्छा, मैंने देखा कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी वो आपके साथ बड़े मुतरक हुए हैं। उन्होंने कोई टॉल फ्री नंबर भी दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दिया कि जिसके ऊपर शहरी जो है वो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों की, किसी जगह पे आग जलाए हुए, जो भी माहौलियाती आलूदगी को चीज़ गंदा कर रही है उसके लिए जो है वो उन्होंने नंबर दिया। तो अगर हमारे नाज़रीन को वो दिखाएं और बताएं कि ये नंबर जो है मेरा कैमरामैन दिखाएगा और मैं बोलूँगा भी कि 0321-0980-980। दोबारा बोल रहा हूँ, 0321-0980-980। ये वो नंबर है जिसके ऊपर आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, लोकेशन व्हाट्सएप करेंगे या धुआं छोड़ती हुई किसी गाड़ी की, या जो है वो कोई बाकियात जलाने की तस्वीर, या किसी फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं, किसी भी जो ऐसी चीज जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है, इस व्हाट्सएप नंबर पे 0321-0980
980। इसके ऊपर जो है महकमा ट्रांसपोर्ट का तरफ से ये एक आगाही मुहिम है, जिसमें आप भी साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो माहौलियाती आलूदगी है इस पर काबू पाया जा सकता है। और यही वो माहौलियाती आलूदगी है जिसको चेक करते हैं। और ये इस गाड़ी का जो धुआं है, अब लास्ट स्टेज है, उसको चेक करते हैं कि इस धुएं की क्या कंडीशन है। ये जो है ओपेसिटी टेस्ट अब किया जा रहा है। धुएं का ओपेसिटी टेस्ट वो होता है जो डीजल गाड़ियां होती हैं उसके लिए ओपेसिटी टेस्ट होता है। तो ये जो है ये धुएं के लिए ये जो है ओपेसिटी टेस्ट ये किया जा रहा है। ये जो डीजल गाड़ियां होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये जो आला खुद का निज़ाम है ये अब बताएगा कि इसकी रेशो क्या आ रही है, ये गाड़ी धुआं दे रही है या नहीं, ये गाड़ी माहौलियाती आलूदगी का सबब है या नहीं, ये हमें जो है पैरामीटर्स बताएगा। ये ओपेसिटी टेस्ट इसको कहते हैं। ये अब चेक हो चुका है। अब कंप्यूटर बताएगा इस गाड़ी के बारे में। अब कंप्यूटर बताएगा कि ये फेल है या पास है। अभी ये जो है गाड़ी पीछे लेके आना, अभी गाड़ी का टेस्ट ये निकालेंगे जब स्लिप तब बताएंगे। अच्छा सर, ये बड़ा ज़बरदस्त हमने देखा कि निज़ाम हुआ, चेकिंग हुई। आप क्या कहते हैं इस तरह के जो टेस्ट हैं ये हमारी गाड़ियों के लिए कितने ज़रूरी हैं? सर मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है सर। एक तो देखें इसमें यह है कि एक तो गाड़ी की जैसे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से आपको आगाही हो जाती है, क्योंकि वो टेस्ट करता है तो पता चल जाता है कि आपके इंजन इस वक्त किस हालत में है। और बहुत सारे लाखों के खर्चा होने से जो इंजन का अगर ख़राब होता है उससे पहले आपको रिपोर्ट बता देती है कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई ख़राबी है तो आप इसको ठीक करवा लें। और दूसरी तरफ अगर देखें, जैसे हमने देखा इसकी अलाइनमेंट टेस्ट किया, इसकी ब्रेक्स टेस्ट की हैं, तो ये भी एक हादसा की एक बड़ी वजह होती है कि उसके ब्रेक्स काम नहीं करती और उसकी वजह से हादसा जो है वो हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं, दूसरे लोग जो उन गाड़ियों में सफ़र करते हैं वो भी कोशिश करें ऐसी गाड़ियों में जो कि महफूज हैं, विक्स से सर्टिफाइड टेस्ट हुए हैं, उनमें सफ़र करें। अच्छा, कोई आपने भी कोई ऐसा, जिस तरह व्हाट्सएप नंबर इन्होंने महकमे ट्रांसपोर्ट ने लॉन्च किया है कि इस नंबर पे आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आपने भी कोई ऐसा नंबर रखा हुआ है कि जिससे आपको कोई शहरी शिकायत कर सके कि इस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या ये धुआं छोड़ रही है, ये डिस्टर्ब कर रही है या नहीं है? सर बिल्कुल, हम चूँकि जैसे अभी कैंपेन चल रही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, तो हम उनके शाना बशाना चल रहे हैं। हम भी उन कैंपेन बिल्कुल, आप हैं ही ट्रांसपोर्ट के साथ, तो जो ट्रांसपोर्ट की कैंपेन है वो आपकी कैंपेन है। जी बिल्कुल सर, वो है। इसके अलावा हम सेपरेटली हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं हम उस पर भी कैंपेन्स जो हैं वो अवेयरनेस की चलाते रहते हैं। इसके अलावा जैसे अभी इस गाड़ी के पीछे, हर गाड़ी के पीछे हम एक स्टिकर भी लगाते हैं। जैसे आपने हमारे स्टेशन की दीवार पर देखा कि विक सेंटर से गाड़ियों का टेस्ट करवाना कानूनन लाजमी है, तो वो भी हम कैंपेन जो है वो करते हैं। इसके अलावा हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 04211678711, इस पे भी कस्टमर जो है, दोबारा रिपीट कर दें हमारे नाज़रीन के लिए, ये जो नंबर रिपीट किया जा रहा है, ये अगर आपकी गाड़ी अनफिट है आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारी गाड़ी के फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और कितना हमें, अगर आपने लेट हो चुके हैं तो उसको कितना जो है वो फाइन जो है आपने अदा करके तो उसको करना है। तो सर बताइए। सर जो हमारी हेल्पलाइन है, जैसे मैंने आपको नंबर बताया, ये हमारा बता दें। ये मैं 04211678711। सर ये मुख्तलिफ अंदाज से काम करती है। एक तो अगर आपने टेस्ट के लिए आना है तो उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह आप ले सकते हैं, आने से पहले वक्त ले लीजिए, आपको कतार में नहीं लगना पड़ेगा। उसके अलावा आपने अगर कोई सवालात हैं टेस्ट करवाने से पहले कि हम कौन से टेस्ट करते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो उनसे आप ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जैसे आपने कहा कोई शिकायत अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इस नंबर के ऊपर हमें आप करवा सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर शिकायत और बाकी मामला तो बता रहे हैं आप। ये हम निकालते हैं कि इस गाड़ी का जो है ये साउंड टेस्ट किया जा रहा है। इस गाड़ी का ये लास्ट में साउंड टेस्ट, यानी कि ये जो है ये ऐसा हालात हैं जो चेक करेगा कि ये सड़क पे चलते हुए किसी को जो दिल का मरीज होता है उसके करीब से गुजरे तो उसको हिलाएगी तो नहीं, तो शोर से उसको परेशान तो नहीं करेगी। तो ये जो है ये अब चेक किया जा रहा है और ये रेशो आ रही है 63.2। तो ये जो है वो लास्ट स्टेज चल रही है। अभी जो है इसका सिर्फ और सिर्फ चेक करना बाकी है कि इस गाड़ी, ये गाड़ी है ये जो पास हुई है या फेल हुई है। तो अभी ये चेक कर रहे हैं, तो लास्ट में अभी चेक करते हैं। जी सर बताएं, अब इस गाड़ी का रिजल्ट क्या निकला है? ये गाड़ी फेल हो गई, ये गाड़ी फेल हो गई। अच्छा, किस में फेल हुई है ये आप बताएंगे? इस गाड़ी को, ये गाड़ी को फेल करार दे दिया गया है। अब आप कहेंगे कि जब हमने चेक कर रहे थे गाड़ी को, इसके अलाइनमेंट, इसके टायर और इसकी सब चीजें बिल्कुल फिट करार आ रही थी,
तो किस चीज में फेल हुई ये कंप्यूटर बता रहा है, ये कोई मैनुअली खड़ा हुआ शख्स नहीं बता रहा। अभी ये निकलेगा प्रिंट, फिर पता चलेगा कि इस गाड़ी ने क्या ऐसा पॉइंट है जो फेल। जी सर बताएं क्या क्या मसला बना है। लेन चीफ जो है ये बताएंगे, लेन चीफ से पूछते हैं। इधर आए भाई, वो पहले मुझे बताएं फिर कस्टमर को बताएंगे। क्या नाम है आपका? कमर नाम है मेरा। कमर भाई लेन चीफ हैं आप? जी जी। बताएं, इस गाड़ी के हमने टायर देखे ठीक नजर आ रहे थे, इसके हिस्से को देखा, इसकी सस्पेंशन को देखा, इसकी ब्रेकों को देखा, ये सारी चीजें तो ठीक थी। आखिर में हमने 2 टेस्ट किए, एक शोर का टेस्ट किया और एक धुएं का। क्या खराबी आई? असल में बेसिकली हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसका स्मोक का टेस्ट करते हैं 3rd पोजीशन पे अपनी। तो हमारे पास मीटर है, ओपेसिटी मीटर, उस पर हम पार्टिकल्स वगैरह चेक करते हैं कि गाड़ी में, डीजल गाड़ी का ज़्यादा पार्टिकल्स या स्मोक ज़्यादा ना हो। जो मेजरमेंट हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, उस गाड़ी में ये उसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब आने की वजह से ये फेल हुई है। तो कस्टमर को हम गाइड कर देते हैं, किसी भी चीज़ में फेल हो। कस्टमर को बुलाएं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आपकी ना गाड़ी आइडियल स्पीड पे स्मोक बहुत ज़्यादा दे रही है और पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं आपकी गाड़ी में। ठीक है। तो आप इसकी, या इसके नोजल्स का काम होने वाला है वो करवा लें, या इसकी जो पार्टिकल्स कम करवा सकते हैं वो आप करवा लें। सब यही आपको 14 दिन का आपको टाइम दिया गया, 14 दिन के अंदर आपने लेके आना है गाड़ी। 14 दिन बाद आएंगे तो आपको दोबारा फीस देनी पड़ेगी। 14 दिन के अंदर आपने ये दोबारा गाड़ी लेके आनी है अपनी। इसकी ये गाड़ी है, ओपेसिटी वगैरह इसकी वैल्यू वगैरह बाकी सिर्फ ये इसका इशू है, बाकी तो ओके है गाड़ी। सारी आपकी चेक की, सारी ओके है, ओपेसिटी में आपकी गाड़ी पे। ठीक है सर। अच्छा सर ये बताएं कि आप जब लेके आए गाड़ी, जी फिट गाड़ी लेके आए, आपको एतमाद था कि पास होगी? जी बिल्कुल एतमाद था। अच्छा, हमने भी देखा, हमें भी एतमाद था कि इस गाड़ी के जब चेकिंग की है, हमने सारे प्रोसीजर को कवर भी किया, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, वो भी साथ साथ देख रहे थे, चेक कर रहे थे। आपके बिल्कुल किसी बॉल जॉइंट में नुक्स नहीं था, आपके टायरों की गुड्डी भी ठीक थी, आपके जो है वो अलाइनमेंट भी ठीक थी, आपकी ब्रेकें भी ठीक थी, सारी चीजें ठीक हुई। एंड पे आके जब इन्होंने 2 टेस्ट किए, उनमें से एक टेस्ट जो है जो स्मोक का बाइस मार रहा है, जिसपे अभी कंपेन भी चल रही है, महकमा ट्रांसपोर्ट भी मुतहर्रक है, और ये हमारे बच्चों की जिंदगियों को भी खतरा है। ये आपके बच्चे, मेरे बच्चे और दूसरों के बच्चे, ये आप स्कूल में लगी हुई है, अगर ये बच्चे इसी स्कूल के जा रहे हैं, उनकी जिंदगियों को भी खतरा है। अच्छा तो ये बताएं, ये जो धुआं है उसका स्मोक का बाइस मान रही थी आपकी गाड़ी? जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते, क्या फॉल्ट था? जी हमारे यानी कि मैंने भी यानी कि अपनी तसल्ली की थी और मैकेनिक ने भी हमारे यानी कि तसल्ली की थी। उसने कहा था ओके है, क्योंकि जब मैं पिछली मरतबा करा के कह रहा इसकी नोजलें मैंने डलवाई थी न्यू, उस वक्त भी उस वक्त पास हो गई थी या उस वक्त फेल हुई थी? पहले डलवा कर आया था तो गाड़ी पास हो गई थी। अच्छा, उस वक्त आप, मुझे पता था कि यार मेरी गाड़ी का ये फॉल्ट है, वो मैं करवा कर आया था, तो मुझे भी इत्मीनान था कि मेरी नोजलें सही हैं, लेकिन बस निकल है फॉल्ट। क्या कोई बात नहीं, ये फॉल्ट जो है आप दूर करवा के उसी फीस में आप दोबारा आएंगे तो ये आपकी दोबारा गाड़ी जो पास हो जाएगी। ये नाजरीन देखा आपने कि किस तरह विक्स सेंटर जो है वो काम करता है, किस तरह जो है वो गाइडलाइन भी देता है। जिसकी गाड़ी फेल या पास होती है उनको बताते हैं कि ये नुक्स है और वो मानते भी हैं। तो हम जो है, हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि ये लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे कोई हर्डल्स नहीं है, जस्ट आपकी गाड़ी फिट होना जो सबसे अहम पॉइंट है कि आपकी गाड़ी अगर फिट है तो यहाँ पे गाड़ी फेल नहीं होती। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है वो फेल उसी सूरत में होती है जब गाड़ी में फॉल्ट होगा। तो धुआं जो स्मोक है वो सबसे अहम है, उसका जो टेस्ट है वो जरूरी होता है और उसके लिए आपकी गाड़ी का फिट होना भी जरूरी है। मेरे साथ जो है वो आपने बहुत जबरदस्त जो है, ये अभी हमारे साथ इब्राहिम साहब मौजूद थे, उन्होंने भी हमें गाइडलाइन दी, स्टेशन इंचार्ज और बाकी जो अमला है उन्होंने भी आपको एक एक चीज की गाइडलाइन दी। हम एक नए प्रोग्राम में फिर आपके साथ हाजिर होंगे।